हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। जिसने नहीं देखा है आप पहले जाके क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लेना। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप देखो, पहले वाले में क्या था, आपके पास सिंपल सा एक ही साइड था, यानी कि ये वाला एक था, बस हमें इसको ही सॉल्व करना था, है ना, ये नंबर को। अभी हमारे पास दो नंबर है। जैसा आपने कोई प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व किया है, प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था, सिंप्लीफाई करना था उसको, है ना। यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है और फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। ओके, उसमें जैसा मैंने आपको किया था कि दो पोर्शन में डिवाइड करके सॉल्व किया था क्वेश्चन को, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ये पोर्शन सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं ये पोर्शन सॉल्व करूँगा। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, तो अभी कॉन्सेप्ट बताने के लिए तो उसमें कुछ मेरे पास है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, मैं पहले लिखूँगा ये वाला साइड, फिर मैं लिखूँगा ये साइड। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, फार्मूला लिख लेता हूँ फटक से। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और अभी ये मैं फर्स्ट पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पोर्शन का आपको क्या कर देता हूँ, ए बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ। तो पहले पोर्शन का जो ए की वैल्यू है वो है x, दूसरे पोर्शन की जो पहले पोर्शन की b की वैल्यू क्या है आपकी, -2y, और c की वैल्यू आपकी है 3। ये फर्स्ट पोर्शन की बात चल रही है अभी हमारी, ये 3 है। मुझे क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देना है। तो मैं पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, -2y, तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि -2y प्लस 2 इंटू बी यानी कि -2y इंटू 3, है ना, c की वैल्यू क्या है आपकी 3 है ना, प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू सी यानी कि 3। ये हो गया मेरा पहला पोर्शन जो मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस, और ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब स्क्वायर में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इंटू -2y प्लस, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 4, हो जाएगा 4y इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि 2x इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ ये तो एज इट इज़ रहने वाला, ये पोर्शन तो सॉल्व नहीं होगा आगे, है ना, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा 4y, मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और x इंटू वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12y प्लस 3 टू ज़ा या 2 3 ज़ा कितना होता है 6, ये हो जाएगा 6x। ये मेरा पहला पोर्शन मैंने सॉल्व किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ध्यान में रहे कि ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं जब सेकंड पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है ना, वो सेकंड पोर्शन के हिसाब से वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। थोड़ा सा ही चेंज है बस, ये 3 क्या आ गया माइनस है ना, 3 क्या आ गया माइनस है, और कुछ नहीं है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर एक लाइन ऐसा खींच देता हूँ। फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है।
तो यहाँ पर अननेसेसरीली लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सेम ही पेज पे कर रहा हूँ ना। चलो ये हो जाएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि 2y प्लस 2 इंटू बी है ना, बी सी, तो बी की वैल्यू क्या है 2y, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2y इंटू सी की वैल्यू है -3 प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू सी यानी कि -3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x इंटू ये x है 2x इंटू 2y प्लस 2 2 हो जाएगा 4y इंटू -3 प्लस 2 इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x इंटू -3। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के अभी बचे हुए पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 2 इंटू 2 4 है ना, ये तो प्लस है तो ये हो जाएगा 4xy, यहाँ पर देखो ये प्लस है ये है माइनस तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो ये हो जाएगा 12y। यहाँ पर देखो प्लस है ये है माइनस तो ये हो जाएगा -3 2 हो जाएगा 6 तो हो जाएगा 6x। ये मेरा दूसरा पोर्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को साथ में लिख दूंगा। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर बीच में प्लस का साइन भी है, तो जब मैं प्लस का साइन से यहाँ पर कुछ करूँगा ना तो ये चेंजेस आएंगे यहाँ पर, जब मैं ये ब्रैकेट से वो बाहर निकालूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। ठीक है, अब बीच में क्या है प्लस का साइन है ना, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और ये भी दूसरा भी पोर्शन में ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मैं इसको सीधा सीधा बाहर ऐसे ही लिख देता हूँ ब्रैकेट से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। ये प्लस यहाँ पर आ गया, ये प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही रहेगा, तो साइन चेंज नहीं होगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy। अच्छा प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस है ना बाहर, अंदर क्या है माइनस है, तो जब ब्रैकेट से बाहर आ रहा है ना तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 12y। अगेन यहाँ पर देखो माइनस है, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6x। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान दो यहाँ से, क्योंकि ये हमारा 6 लास्ट है ना, यहाँ पर 6 लास्ट है, तो देखो ये जो है ये +6 है, ये -6 है, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 प्लस में है, ये 4 माइनस में हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा सिर्फ 12y, और तो कुछ नहीं बचा, और ये स्टार्टिंग का पोर्शन बचा है हमारा, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा 8y स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 और माइनस 12 ये होता है 24, पर साइन किसकी आएगी माइनस की आएगी,
तो ये जगह -24y। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत बड़ा दिख रहा है, सिर्फ वो दिखने के लिए बड़ा है। आप अगर उसको अच्छे से एक बार समझ लोगे ना कॉन्सेप्ट को, तो फिर आपको बड़ा नहीं दिखेगा। ओके, चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पहला क्या दिया है, 3k माइनस 4r माइनस 2 और माइनस बीच में है, यहाँ पर देखो माइनस है ना, 3k प्लस 4r माइनस 2। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर ही लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और अभी ये मैं फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करूँगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन का ए बी सी लिख देता हूँ। फर्स्ट पोर्शन का ए क्या है 3k, बी क्या है -4r और सी क्या है हमारा -2m। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ब्रैकेट आप चाहे तो लगाओ, चाहे तो मत लगाओ, यहाँ पर तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तब आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा। चलिए वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर फटाक से पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस -4r स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 3k इंटू बी क्या है आपका -4r प्लस 2 इंटू बी यानी कि -4r इंटू सी यानी कि -2m प्लस 2 इंटू ए यानी कि 3k इंटू सी क्या है आपका -2m। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 3 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6k इंटू -4r। अभी देखो ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8r इंटू -2m प्लस 3 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6k इंटू यहाँ पर है आपका -2m। तो ये पोर्शन तो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही लिख देता हूँ 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर किसके साइन आएगी माइनस की, और 6 4 हो जाएगा 24, तो ये जाएगा 24kr। नेक्स्ट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, और 8 देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 8 इंटू 2, तो 8 2 16, तो ये जाएगा 16rm। यहाँ पर देखो प्लस ये है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 12km। ये हमने पहला पोर्शन सॉल्व किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला पोर्शन है ये, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इजीली इसको पिक कर सकें। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड पोर्शन सॉल्व करता हूँ। सेकंड पोर्शन के लिए मैं पहले यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो छोटा सा एक चेंज है बस, ये यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू पॉजिटिव है पर c की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। अभी ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर
प्लस -2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 3k है, इंटू बी क्या है आपका 4r है, प्लस 2 इंटू बी यानी कि 4r इंटू सी यानी कि -2m प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 3k है, इंटू सी क्या है आपका -2m। हमने क्या किया इसको, ये जो अभी वैल्यूज़ है p के लिए, सॉरी सेकंड पोर्शन के लिए, इसको हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 3 2 हो जाएगा 6 तो हो जाएगा 6k इंटू 4r प्लस 2 4 सा कितना हो जाएगा 2 4 सा 8 तो हो जाएगा 8r इंटू -2m प्लस 2 3 सा हो जाएगा 6 तो हो जाएगा 6k इंटू -2m। अब जो बाकी का पोर्शन है हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका, ये तो और चेंज इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर 4r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, ये 16 है, गलती से मैंने 4 लिख दिया उसको, ये 16 है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, प्लस 6 4 ज़ा 24 kr। यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस है, यहाँ पर क्या आपके पास माइनस, तो साइन किसकी आएगी माइनस की। 8 इंटू 2 16, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, साइन किसकी आएगी माइनस की। यहाँ पर साइन माइनस की आ गई ना, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा होता है 12, ये हो जाएगा k और m। ये मेरा सेकंड पोर्शन मैंने सॉल्व किया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, पहला पोर्शन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कि 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km, ये सब आएगा ब्रैकेट के अंदर। साइन किसकी है माइनस की है, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले बोला था ना यहाँ पर माइनस का साइन है, ये माइनस की साइन मैंने यहाँ पर लिख दी। अभी दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 24kr प्लस 24kr। अब दूसरा पोर्शन क्या है यहाँ पर माइनस 16rm माइनस 12km, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 9k, तो एज इट इज़ रहेगा। पहला जो ब्रैकेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो मैं पहले ब्रैकेट को ना एज इट इज़ ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km। अब ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 24kr। माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 16rm, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 12km, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो देखो ये प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद ये प्लस ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस ये कैंसिल नहीं होगा। देखो ये प्लस में है ना 4m², ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस होता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, -24kr और -24kr। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, पर साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो ये हो जाएगा -48kr। नेक्स्ट क्या आपका प्लस, तो 16 + 16 कितना होता है 32rm। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ओके, और यहाँ पर मैं पहले पोर्शन का, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पर सेकंड पोर्शन है, तो मैं पहले यहाँ पर ए बी सी लिख लेता हूँ पहले पोर्शन का। तो ये हो जाएगा a = 7a, b = हो जाएगा -6b, c = हो जाएगा 5c। अब फार्मूला यहाँ पर है हमारे पास लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7a² प्लस -6b² प्लस 5c² प्लस 2 इंटू a। अब a क्या है आपका 7a है ना, तो ये हो जाएगा 7a इंटू -6b प्लस 2 इंटू b। b क्या है आपका -6b इंटू c, यानी कि c क्या है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5c। अब नेक्स्ट क्या है आपका प्लस 2ac है ना, 2ac है तो 2 इंटू a, यानी कि 7a इंटू c। c क्या है आपका प्लस, c क्या है आपका प्लस 5c है ना, गलती से मैंने वो माइनस लिख दिया था। चलो अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या था 49, तो हो जाएगा 49a² प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हो जाएगा 36b² प्लस 25c²। तो ये मेरा ये वाला साइड मेरे सॉल्व हो गई। नेक्स्ट 2 7 14, तो हो जाएगा 14a इंटू -6b। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और 6 2 होता है 12। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका b है, तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया इंटू 5c प्लस 7 2 14, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14a इंटू 5c। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 49a² प्लस 36b² प्लस 25c²। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 14 6 कितना होता है 84। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका a और b, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a b माइनस 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, तो हो जाएगा 60 b c प्लस 14 5 कितना होता है 70, तो हो जाएगा 70 a और c। तो ये मैंने मेरा पहला पोर्शन सॉल्व किया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट ताकि मुझे याद रहे। अब मैं क्या करता हूँ सेकंड पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। सेकंड पोर्शन के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ की जो वैल्यूज़ है उसको करेक्ट कर देता हूँ कि किसके साथ क्या है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है,
जो सी है वो -5c है, -5c है। अब बस मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ के अंदर सॉरी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 7a² प्लस अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं है तो मैं यहाँ पर माइनस नहीं लिखूँगा, यहाँ हो जाएगा 6b² प्लस c की वैल्यू क्या है, अभी c की वैल्यू -5 है तो ये हो जाएगा -5c² प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 7a इंटू बी क्या है आपका 6b प्लस 2 इंटू बी यानी कि 6b इंटू सी। अब सी क्या है आपका -5c है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, अभी हमने क्या किया है, एक पोर्शन ए बी का सॉल्व किया, एक हो गया बी और सी। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन क्या है हमारा 2 इंटू ए यानी कि 7a इंटू -5c है ना, यही है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। तो आपको पता ही है 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 49a² प्लस 36 प्लस 25c² प्लस 7 2 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14a इंटू 6b प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12b इंटू -5c प्लस 2 इंटू 7 यानी कि 14a इंटू -5c। ये हमारा एक पोर्शन हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 49, ये तो एज इट इज रहने वाला है 49a² प्लस 36b² प्लस 25c², ये हो जाएगा प्लस 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 हो जाएगा आपका 84 है ना, 84ab प्लस ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस और माइनस, माइनस तो साइन किसकी आएगी माइनस की, 12 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 60bc प्लस 14 इंटू 5 तो 14 इंटू 5 हो जाएगा 70, पर ये देखो ये प्लस है और ये है माइनस तो साइन किसकी आएगी माइनस की आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -70ac। ये हो गया मेरा सेकेंड पोर्शन सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंबाइन कर दूंगा और देखो यहाँ पर साइन किसकी इस बार प्लस की है तो मुझे इसको ध्यान में रखते हुए इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 49a² प्लस 36 ये 36b² प्लस 25c² माइनस 84ab माइनस 60bc प्लस 70ac है ना। दूसरे पोर्शन में क्या है मेरे पास, दूसरा पोर्शन है 49a² प्लस 36b² प्लस 25c² प्लस 84ab माइनस 60bc माइनस 70ac। ये मेरा सेकेंड पोर्शन मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है मुझे, अब क्या करना है हमें इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन में चेंजेस आएंगे। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं पहले। ये तो मेरा एज इट इज ही रहेगा तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूँ। ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 49a² प्लस 36b² प्लस 25c² माइनस 84ab माइनस 60bc प्लस 70ac। ये प्लस है ना तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 49a² प्लस 36b²
प्लस 25c² प्लस 84ab। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो लीजिएगा -60bc -70ac। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है या हो सकता है। तो ये और ये कैंसिल हो रहा है ना, ये प्लस में है ये माइनस में, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट प्लस 84ab -84ab ये कैंसिल हो गया हमारा, और बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बाकी को हम लोग क्या करेंगे ऐड करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा 18, और 1 कैरी 4 + 4 8 + 1 9, तो ये जाएगा 98a² प्लस 36 प्लस 36 होता है 72, ये हो जाएगा 72b² प्लस 50c²। माइनस और माइनस होता है प्लस, पर साइन किसकी आती है माइनस की, तो हो जाएगा -120bc। अभी कुछ बचा है क्या हमारे पास, देखो मैंने ये सॉल्व किया है, ये सॉल्व लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये साथ में हो गया, ये हो गया, तो हमारा ऑलमोस्ट मतलब अब हमारा पूरा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, प्रैक्टिस सेट 5.4 का ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो हमने ऐसे करके अभी आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 भी कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।